हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। ईएमटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस एंड कर्ल कितना होता है तो इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, यानी डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज चार्ज डेंसिटी, और कर्ल E इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल क्रॉस E इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों टॉपिक्स को मैंने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो लिंक को क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये तो हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस होता है जीरो के इक्वल, यानी डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंबल्स में लिखें तो हो जाएगा डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, और कर्ल होता है म्यू नॉट जे के इक्वल, यानी कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, और इसको सिंबल्स में लिखें तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये कैसे होता है, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने से। पहले हम स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कर्ल ऑफ बी निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कर्ल बी किसी भी टाइप के करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वी शैल ऑल्सो फाइंड द डाइवर्जेंस बी इन बिटवीन। हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें से एक स्टेडी करंट फ्लो हो रही है के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। इन सभी सर्कल्स को हम वायर पे सेंटर्ड मान सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हम मालूम कर सकते हैं, और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इस टॉपिक पर अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा वायो-सैवर्ट लॉ का वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड बी का इंटीग्रेशन लेते हैं अराउंड अ क्लोज लूप ऑफ रेडियस आर। देन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डी एल। चूँकि किसी पर्टिकुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए बी को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटीग्रेशन डी एल। अब इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू होगी उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। सो ये बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर गेट्स कैंसल्ड आउट और हमारे पास बच जाता है म्यू नॉट आई के। सो फाइनली इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज नोन एज एम्पियर्स लॉ। इसी इक्वेशन को एम्पियर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म हम थोड़ी देर में डिराइव करने वाले हैं। एम्पियर्स लॉ को एच फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए सिंगल वायर की जगह पर कई सारे वायर्स हैं जिनमें से I1, I2, I3 एट्सेट्रा करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए इनमें से कुछ वायर तो हमारे लूप से पास हो रहे हैं और कुछ इस लूप के बाहर पड़ रहे हैं। अगर हम B का लाइन इंटीग्रल लें अराउंड द क्लोज लूप तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन B डॉट डी एल is equal to mu naught I enclose. Here I enclose is the total current enclosed by the path. If the flow of the charge is represented by volume current density J, the enclosed current is I enclosed is equal to integration J dot dA over the surface. ये तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन ही होती है, तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब
अगर हम इक्वेशन 3 में वेक्टर कैलकुलस का स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें, जो कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल या वाइस वर्सा में चेंज करने के लिए होता है, तो इक्वेशन 3 बिकम्स इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी डॉट डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, यानी आई इनक्लोज की वैल्यू इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो ये बन जाता है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, यानी मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल होता है म्यू नॉट जे के इक्वल। ये इक्वेशन हमने केवल स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए ड्राइव की है। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट लाइन की जगह पर किसी और टाइप का हो तो कर्ल भी कितना आएगा, चलिए नेक्स्ट सेक्शन में इसे देखते हैं। बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी करंट। Recall that we have shown in the chapter of electrostatics that the divergence of electric field is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge density at a given point। इस टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। All magnetic fields are in essence created by moving charges, not by static ones। Thus, because there are no magnetic charges, there is no divergence in a magnetic field. So, divergence B is equal to 0 or del dot B is equal to 0। आइए इसे मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। To prove divergence B is equal to 0, let's start with the Biot-Savart law। The Biot-Savart law for the general case of a volume current is B of R is equal to mu naught upon 4 pi integration j r dash cross r cap upon r square d tau dash। The formula gives the magnetic field at a point r is equal to x y z in terms of an integral over the current distribution j x dash y dash z dash। It is to be noted that B इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है। J यानी करंट डेंसिटी जो है इज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। एंड स्क्रिप्ट R इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डैश आई कैप प्लस वाई माइनस वाई डैश जे कैप प्लस जेड माइनस जेड डैश के कैप एंड d tau dash is equal to dx dash dy dash and dz dash। d tau dash क्या है? वॉल्यूम, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ऑल्सो द इंटीग्रेशन इज ओवर द प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स। द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ बी आर विद रिस्पेक्ट टू अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स। नाउ अप्लाइंग डाइवर्जेंस टू इक्वेशन 1, we have del dot B is equal to mu naught upon 4 pi integration del dot J cross r cap upon r square d tau dash। Using product rule, del dot A cross B is equal to B dot del cross A minus A dot del cross B। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इक्वेशन 2 में से del dot J cross r cap upon r square becomes r cap upon r square dot del cross J minus J dot del cross r cap upon r square। But del cross J is equal to 0 because J does not depend on unprimed variable। J जो फंक्शन है वो प्राइम्ड वेरिएबल्स का फंक्शन है। del cross r cap upon r square is equal to 0। So del dot B is equal to 0, that is divergence of B is equal to 0। To find the curl of magnetic field, that is curl B, we again use equation number 1, that is Biot-Savart law। Del cross B is equal to mu naught upon 4 pi integration del cross J cross r cap upon r square d tau dash। Applying the product rule, del cross A cross B is equal to B dot del multiplied by A minus A dot del multiplied by B plus
A del dot B minus B del dot A. So integration factor in equation 2 becomes del cross J cross r cap upon r square is equal to J del dot r cap upon r square minus J dot del r cap upon r square. बिकॉज कर्ल निकालने के लिए J का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा जो x, y और z के रिस्पेक्ट में 0 होगा, तो हमारे पास केवल सेकंड और थर्ड टर्म ही बच जाएंगे. चलिए इनकी वैल्यूज सेपरेटली देखते हैं. इनमें से सेकंड टर्म यानी j डॉट डेल आर कैप अपॉन आर स्क्वायर तो 0 के इक्वल हो जाता है. इसे वेक्टर कैलकुलस का प्रोडक्ट रूल यूज करके और डेल को डेल प्राइम में कन्वर्ट करके, क्योंकि j इज ए फंक्शन ऑफ प्राइम्ड कोऑर्डिनेट ओनली, प्रूव किया जा सकता है. और फर्स्ट टर्म में से डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई डेल क्यूब आर होती है. ये डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि आप इस छोटे से कैप्शन में देख सकते हैं. इन दोनों पॉइंट्स के साथ अब कर्ल बी की वैल्यू निकालें तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन जे ऑफ आर डैश 4 पाई डेल क्यूब आर माइनस आर डैश डी टाउ डैश, बिकॉज स्क्रिप्ट आर इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश. अब अगर हम डिराक डेल्टा फंक्शन की इस प्रॉपर्टी को यूज करें, इंटीग्रेशन ऑल स्पेस एफ ऑफ आर डेल क्यूब आर माइनस ए डी ए इज इक्वल टू एफ ए, तो जे आर डैश को जे आर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फाइनली कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर, दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर. Thus, we have shown that the curl equation del cross B is equal to mu naught J is not restricted to straight line current only, but holds quite generally in magnetostatics. So guys, इस वीडियो में इतना ही. आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरी. And don't forget to subscribe the channel. Thank you very much for watching the video. Thank you.